मरीख पर घर खरीदेंगे। खुला की तहकीक में अगले इकदाम बहुत ज्यादा दूर नहीं, ये सब कुछ अभी हो रहा है और हमारी मंजिल वो पुरअसरार और वीरान दुनिया है, यानी के मरीख। जमीन से 265 किलोमीटर दूर इस छोटे से नुक्ते पर जरा जिंदगी का तस्वुर करिए। अगर हम मरीख पर शहर बसाएं तो क्या होगा? क्या हमें ज़ेरे ज़मीन रहना पड़ेगा? हम वहाँ कितने लोगों के साथ रहेंगे और वहाँ माशी निज़ाम कैसा होगा? 1975 से अब तक रोबोट और मसनूई सियारों के अलावा जमीन से कोई मरीख पर नहीं गया, लेकिन अब इलॉन मस्क और इनकी कंपनी स्पेस एक्स इस कहानी को तब्दील करने वाले हैं। ये मरीख पर ऐसा शहर बसाना चाहते हैं जहाँ तिजारत, सकाफत और मुकम्मल गवर्नमेंट का निजाम होगा। इस मंसूबे में 1000 खलाई जहाज और इससे कहीं ज्यादा जानबाजों की जरूरत होगी। इब्तदाई मराहिल में वसाइल की फराहमी के लिए जमीन पर इंसार करना होगा, तो क्या ऐसे में मरीख पर जिंदगी मुस्तहकम हो पाएगी? हर बड़े शहर की शुरुआत छोटी ही होती है, तो अगर हम चाहते हैं कि मरीख पर यह छोटा सा कस्बा एक बड़ा शहर बने तो हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। बोर्डेक्स नेशनल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन के मुताबिक इस मुहिम को शुरू करने के लिए हमें कम से कम 110 आबादकारों की जरूरत होगी। स्पेस एक्स अपने मंसूबे में 2 खलाई जहाजों का इस्तेमाल करेगा और हर जहाज में 100 लोग होंगे। ये वसाइल को खतरे में डाले बगैर वहाँ रिहाइश गाहें और रिसर्च स्टेशंस बना सकेंगे। लेकिन अगर इस दौरान खुराक की कमी हो गई तो ये तजर्बा वहीं खत्म हो जाएगा। इस मंसूबे में सबसे बड़ा चैलेंज जमीन से वसाइल की बाकायदा तरसील है, जो कई सालों बाद एक ही बार आएगी। मरीख का मिदार अंडे की शक्ल का होने की वजह से इसका 1 साल जमीन के 687 दिनों के बराबर है। वसाइल की फराहमी तब ही मुमकिन होगी जब मरीख और जमीन घूमते घूमते इतना करीब आ जाएं कि इनके दरमियान फासला निस्फ रह जाए, और ऐसा हर साल में सिर्फ एक ही बार होता है। लेकिन फिर भी ये सफर 8 माह का होगा और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि वसाइल वहाँ दुरुस्त हालत में पहुँचेंगे या नहीं, क्योंकि मार्स की कशिश शकल जमीन से बहुत कम है, तो रॉकेट को वहाँ बाहिफाजत उतारना भी खतरे से खाली नहीं। रॉकेट के लैंड करने से इतनी धूल उड़ेगी कि ये खलाबाजों की आंखें और खलाई जहाजों के सिस्टम को खराब कर देगी। चले फर्ज कर ले हम बाहिफाजत मरीख पर उतरने में कामयाब हो गए, लेकिन अब हम वहाँ क्या खाएंगे? मार्स की जमीन में बहुत ज्यादा क्लोरीन मौजूद है और ये जमीन बहुत जहरीली है। अगर हमने इस जमीन की उगी हुई चीजें खाई तो ये हमारी सेहत को बहुत खराब कर देगी। तो कम से कम हम खेती बाड़ी तो नहीं कर सकेंगे। खाने की फिक्र करने से पहले हमें मरीख के सख्त माहौल से तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। 95% कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल हवा बहुत जहरीली है और इसकी सतह पर मौजूद शदीद तापकारी यानी कि रेडिएशंस को मत भूलें। अब ऐसे माहौल में सांस लेना खुदकुशी करने का एक अच्छा आइडिया है। तो फिर कैसे बचेंगे? जरा अपने पैरों के नीचे तो देखिए। मरीख की सतह के महज 5 मीटर नीचे एक ऐसा मटेरियल है जिसे रेगोलिथ कहा जाता है। ये रेडिएशन से उतनी ही हिफाजत फराहम करता है जितनी हमारी जमीन की आबो हवा। ये मटेरियल हम सीमेंट में इस्तेमाल करके रोबोट्स और 3D प्रिंटर की मदद से ऐसी दीवारें बनाने में कामयाब हो सकते हैं जो इस सख्त माहौल से हमारी हिफाजत करेंगी, और इसके अंदर हम वो तमाम आसाइशें हासिल कर सकते हैं जो जमीन पर हमें हासिल हैं, और ये हमें रेतीले तूफानों से भी बचाएगी जो मरीख पर कई महीनों बरकरार रहते हैं। 3D प्रिंटर्स और रोबोट्स के बावजूद इलॉन मस्क के मुताबिक हमें कॉलोनी बनाने में 10 साल लग जाएंगे। बिजली के निज़ाम के लिए हम सोलर सिस्टम और इंजन के लिए हम कुदरती गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी सेहत का क्या होगा? मार्स पर कशिश शकल यानी कि ग्रेविटी कम होने की वजह से हमारा मसल मास कम हो जाएगा, और सेहतमंद रहने के लिए हमें 110 चिकन ब्रेस्ट और 660 गाजरों के बराबर रोजाना खुराक दरकार होगी। खुराक की कमी को पूरा करने के लिए हम मुर्गियों का फार्म बना सकते हैं ताकि शहरियों को खिला सकें, और फिर इनके फजले को खाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ग्रीन हाउसेज में। लेकिन फसलों को सिराब कैसे करेंगे? पानी कहाँ से आएगा? क्या मार्स पर पानी मौजूद है? वेल
शायद हो, लेकिन साइंटिस्ट अभी तक इसी बहस में है। अगर पानी मौजूद हुआ तो इसे फिल्टर करके फसलों को सैराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और मजे की बात तो ये है कि ग्रेविटी कम होने की वजह से पानी सतह से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, तो हमें फसलों के लिए जमीन के मुकाबले में बहुत कम पानी दरकार होगा। पानी को फिल्टर करने के लिए साइंटिस्ट को नौकरियां भी देनी होगी। तो अब शहर में बाकायदा निजाम है और नौकरियां भी, लेकिन माशी निजाम कैसे चलेगा? चीजों या सर्विसेज के लिए पैसे कैसे अदा करेंगे? जमीन से पैसों को मरीख पर लेके जाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इनका वजन बहुत ज्यादा होगा और एटीएम वहां पर इस्तेमाल करने के लिए जमीन से 14 मिनट लग जाएंगे। तो फिर हो सकता है कि मार्स पर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो और उस कॉइन का नाम मार्स कॉइन रखा जाए, और ये सिस्टम वहाँ तिजारत, गवर्नमेंट और रहने का अच्छा निज़ाम बना देगा। लेकिन अगर मरीख पर पहले ही कोई मखलूक हुई तो